एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज कक्षा 8 पाठ 4 युगों का दौर। पहला क्वेश्चन, मेनांडर कौन था? मेनांडर भारतीय यूनानी शासक था। वह महाराजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई है। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए, जिस पर बड़ी बड़ी सभाओं में विवाद होने लगे। इस विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम है नागार्जुन। नागार्जुन के कारण ही भारत में महायान की विजय हुई। थर्ड है, महायान के सिद्धांतों का ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ? आंसर, महायान के सिद्धांतों का ज्यादा प्रचार चीन में हुआ। फोर्थ, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किन दो समुदायों में बंट गया था? आंसर, कुषाण काल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान इन दो समुदायों में बंट गया था। फिफ्थ है, हर्षवर्धन ने क्या क्या किया? आंसर, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन कवि और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। सिक्स्थ क्वेश्चन, मध्य एशिया में शक कहाँ बस गए थे? आंसर, मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की जगह शुंग वंश ने ले ली। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। नाइन्थ, गुप्त शासकों का समय कैसा था? गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दक्षिण भारत पर विदेशियों का प्रभाव कम क्यों रहा? आंसर, दक्षिण भारत की गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे, इसलिए दक्षिण भारत पर विदेशियों का प्रभाव कम रहा। मध्य एशिया से कौन कौन से आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे? आंसर, मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे और यह गोरे हूण कहलाते थे। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से कहाँ पर और कौन सी कला का जन्म हुआ था? भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ था। शकों ने कौन सा धर्म अपनाया था? शकों ने बौद्ध और हिंदू धर्म अपनाया था। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो भारत की खोज के क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करके लर्न करिए और यदि आप लोग इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।